अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 के मैथ करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें क्या है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई करना है, जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन दिया हुआ है उसको हमने करना है, उसके साथ आगे चलते हैं। पार्ट 3 तक हमने किया था, पार्ट 4 आप देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता जाऊँगा साथ साथ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है कि जस्ट हमने जो पोजीशन वाइज नंबर है उनको ऐड कर देना है। 1 + 1 2, ये आ गया 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। सेकेंड रो को इधर वाली सेकेंड रो में जमा कर देना। -1 + 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 + 2 करेंगे तो सेम आंसर 1 आ जाएगा। फिर अगेन -1 + 2 तो 1 आ गया। अगेन थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लें और इसका 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5। डन। पार्ट 5 में क्या है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये मैट्रिक्स है प्लस ये वाला मैट्रिक्स है। इसको भी सिंपली हमने ऐड करना है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में करना है, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। ये वेरी सिंपल, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। पार्ट 4 में हमारे पास थोड़ा सा काम ज़्यादा है। दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ये हमने इसको ऐड कर देना है। पहले ब्रैकेट वाले को जानते हैं आप कि हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। छोटा जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 + 1 = 3, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1। ये आ गया। और ये वाला मैट्रिक्स जो है एज इट इज़ हमने यहाँ पर कोड कर दिया। अगेन हम इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करेंगे जिस तरह पहले करते आ रहे हैं। 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और आगे ये ऐसे। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास अगला मैट्रिक्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ गई है। वेरिफिकेशन करनी है हमें। वेरिफिकेशन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे पार्ट्स जो हैं वो हमारे हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इन मैट्रिसेस को हमने, आप देख सकते हैं, इन मैट्रिसेस को हमने लेके ये वेरीफाई करना है। A + C = C + A। तो अब ये देखिए A + C = C + A। तो A + C किया है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में और उससे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरह, कोई भी चेंज नहीं है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ऐड करना है, दूसरे को दूसरे में करना है, तीसरे को तीसरे में करना है, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे। सारे नंबर्स को इसी तरह हमने ऐड कर दिया। ये रिजल्ट बन गया है A + C का, और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। दूसरी साइड पे हमने राइट हैंड साइड पे क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड में क्या है, C + A। तो C + A का हमने उसी तरह से सोल्यूशन कर लेना है जिस तरह से पिछला किया है। -1 + 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 + 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 0 + 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड रो में ऐड कर देना है और थर्ड रो को थर्ड रो में ऐड कर देना है। ये आंसर। अब देखें कि हम ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको और इसको देखें तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, 100% सेम है। सो वी कैन कंक्लूड। तो इससे हमें क्या नतीजा मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वेरीफाइड A + C = C + A। ठीक होगा। इसी तरह से हमारे पास अगला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उसमें A + B और B + A है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले एक साइड करेंगे जिस तरह पहले किया था। ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, उन दोनों को ऐड करके ये रिजल्ट बन गया 1 + 1 2 + -1 3 + 1 4। ये आ गया 2 1 4। सेकेंड का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, 3 + -2 = 1 1 + 2। यानी ये उससे सेम, कोई चीज़ नहीं। ये हो गया हमारे पास। हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसको नाम दे दिया, B + A कर लिया, जस्ट यानी चेंज किया है। B को पहले ले आए, A को बाद में ले आए। तो B + A करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली रियल नंबर्स को जिस तरह आप ऐड करते हैं तो उसी तरह है। अगर 2 + 3 करें तो आंसर क्या आता है, 5, और 3 + 2 करें तो भी आंसर 5 आता है। कोई चेंज नहीं आता। अगेन जो है वो आप सेम रिजल्ट ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स का भी यही हाल है कि इसमें भी आप A + B करें या B + A करें, आखिर नंबर्स नहीं ऐड होना है, तो नंबर्स में ऐड होने में डिफरेंट कोई चीज़ नहीं आती, सेम चीज़ आ जाती है।
इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास ये वेरीफाई हो गया है b प्लस ए और a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, तो इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है। थोड़ा सा काम मतलब बिल्कुल मामूली सा। 3 मैट्रिक्स आ गए हैं, एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और इस साइड पे भी। एक्चुअली है तो वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म मुख्तलिफ है, शक्ल मुख्तलिफ है। a प्लस बी प्लस ए, यानी मैट्रिक्स जो इनसाइड द ब्रैकेट है इसका रिजल्ट पहले बना लेंगे और फिर बाहर वाले को उसमें ऐड कर लेंगे, एग्जैक्टली जिस तरह पीछे क्वेश्चन हमने किया है। तो ये b प्लस ए की जो शक्ल है हमारे पास ये बनी हुई है ब्रैकेट के अंदर, इसको हमने अगेन ऐड करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐड किया है, उसका जो रिजल्ट आया है वो सेम रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। 1 + 1 2 - 1 + 2 1 और 1 + 3 = 4, ठीक है। और इसी तरह के ये सारा, ठीक है। मैट्रिक्स ये वही वैल्यू है एज इट इज़, हमने उसको लिख लिया। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बन गया। ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। हमने किस तरह से शुरू किया, या तो इसको इक्वेशन का नंबर दे दें, क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके कर लें, दोनों तरह से सेम रिजल्ट आता है। ये हो गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड के में क्या चीज़ हमारे पास? ये है हमारे पास 2a + b। तो 2a + b जस्ट हमने लिख लिया, फिर हम इसको परफॉर्म करेंगे, यानी जो इसमें गिवन है उसको हम करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। 2 × a, ये a की वैल्यू आ गई, प्लस b एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं। इसको स्केलर नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ आए हैं कि बाहर जो नंबर होता है उसको इनसाइड द ब्रैकेट किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 जो है यहाँ पर ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 6 एंड सो ऑन, ठीक। ये सारे रिजल्ट जो है 9 के 9 रिजल्ट यहाँ पर बन गए। इसको हमने छेड़ा ही नहीं, ये एज इट इज़ आ गया, यहाँ भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे इसके साथ। जब हमने ऐड किया है 2 + 1 = 3, 4 + -1 = 3, 6 + 1 = 7, तो सेम रिजल्ट आ गया है जो हमारे पास ऊपर आया हुआ है। थोड़ा सा मैं करीब कर देता हूँ ताकि आप इसको सही तरह से देख लें। तो ये देखें 3 3 7 4 6 4 4, ये देखें सेम रिजल्ट है यहाँ पर भी। सो वेरीफाइड, यहाँ पर हम शॉर्ट बस लिख लिया है, वेरीफाइड a प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास 5th पार्ट है, c - b + a, ये ब्रैकेट में है, और दूसरी साइड जो है c + a - b। अच्छा, ये चीज़ हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरह करेंगे जैसे पहले किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे हम, उसमें क्या है c - b + a। c की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, मैट्रिक्स c वो हमारे पास गिवन है -1 0 0, सेकेंड है 0 - 2 3 1 1 2, माइनस b की वैल्यू में हमारे पास गिवन है 1 - 1 और 1 2 - 2 2 और 3 1 3। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें, प्लस इसको थोड़ा सा हमें तकलीफ़ होगी, इसको चेंज करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि आगे होकर आपको नज़र नहीं आएगा। प्लस a की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। मेन जो चीज़ है वो हमने ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं इसको हमने पहले सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद वाला दूसरा बाद में करेंगे। जब माइनस करना है तो प्लस की तरह ही, यानी सेम तरीका कार चलेगा। पहले नंबर को पहले नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 और इसको दोनों को लेंगे। तो अब देखिए कि -1 और -1, ये कितना आंसर आता है -2। 0 -1, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा
प्लस 1, 0 माइनस माइनस, अच्छा 0 माइनस 1 माइनस 1 बचेगा, 0 माइनस 2 माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 माइनस 2, ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये भी माइनस 2, देखिए पूरी कॉलम जो है उसी में आ रहा है। 1 माइनस 1, याद रखिए आप, हम यहाँ पर दरमियान में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो जो नंबर यहाँ पर हैं इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो अगर कोई यहाँ पर जिस तरह ये नंबर है, ये नंबर नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इनको पॉजिटिव कर देगा जी। तो लास्ट में 1 माइनस 1, ये देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1, 0, पहले भी इसका आंसर इस तरह का 0 आ चुका है। 2 माइनस 3 माइनस 1, इसमें अगर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अगेन पूछ सकते हैं। 2 3 1 1 माइनस 1 0, ले जी, ये हमारे पास रिजल्ट बन गया है इसका, लेफ्ट हैंड साइड का जो बन रहा है। तो आप देखें कि क्या इसकी शक्ल बनती है, ये यहाँ पर लगा दें। -2 + 1, आंसर क्या आएगा, -1। 1 + 2, देखिए सेम पोजीशन वाले को सेम पोजीशन वाले में, ये 1 था, ये 2 है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और -1 + 3 2 आएगा आंसर। -2 + 2 0, 0 + 3 3, 1 + 1 2, लास्ट में -2 + 1 -1, 0 - 1 -1, -1 + 0 -1, ये इसका रिज़ल्ट आ गया है। आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड देख लें, फिर हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ आती है या नहीं आती, ये हम देखेंगे। राइट RHS, इसमें C है हमारे पास, पहले C को हम यूँ लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट डाल के A - B लिखेंगे। थोड़ा सा हमें इसको तंग करना पड़ेगा। -1 A के नंबर है, +1 2 3, और हमारे पास हैं 2 3 1 1 -1 0, माइनस करेंगे थोड़ा सा जगह का इशू बन जाएगा। चलिए हम राइट हैंड साइड को इस साइड पे करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है, ये हो जाएगा C, और ये जो है हमारे पास A - B, ठीक है। C = C की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 0 0 0 -2 3, और 1 1 2, फिर A और B, A - B आ रहा है, तो A की वैल्यू हमारे पास ये 1 2 3 1 2 3 2 3 1 0, सॉरी 1 -1 0। B की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 1 -1 1 2 -1 2, और 3 1 3 जी। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को करेंगे जिस तरह के पहले हम करते आए हमेशा से। ये A की वैल्यूज़ हम ऐसे लिख लेंगे, -1 0 0, और 0 -2 3 1 1 2, प्लस इसका क्या रिज़ल्ट बनता है वो हम रिज़ल्ट बना के डायरेक्ट लिख लेंगे। 1 पहला एलिमेंट जो है, ये देखिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी, आंसर आएगा 0। 2 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। 3 -1 यानी +1 हो जाएगा 4। 1 - 2 आ जाएगा -1। फिर लास्ट
हमारे पास रो है 1 -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 0 -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी जस्ट हमने इसको ऐड कर देना है बस, और फिर हम देखेंगे कि रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। -1 + 0 -1, 0 + 3 3, 0 + 2 2, 0 + 0 0, -2 + 4 2, 3 + -1 2, 1 + -1 -1, 1 - 2 -1, और 2 + ये सब -1 आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका भी सेम रिज़ल्ट है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं हमारे पास, हमारे सामने है, ये आप देख सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट है -132 0 3 0 3 2। ज़ीरो थ्री टू। जी, तो हम इसमें थोड़ी सी एक पीछे हमसे मिस्टेक हो गई। ये यहाँ पर आप देखें कि -2 था, हमने -1 लिख दिया इसको गलती से, तो ये -2 जब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, और -3 -2 + 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हमारे पास। तो अब देखिए कि हमारे पास जो ये रिज़ल्ट आया हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड का, सेम रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वेरीफाइड जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको आगे हमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 6, यानी 2a + b = a + ab, a + b। ठीक है, तो ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह से हमने पार्ट 4 किया है, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्ट 5, पार्ट 6 हमारे पास है 2a + b = a + तो लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेंगे 2a, लेफ़्ट हैंड साइड में 2a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, प्लस b भी हमारे पास गिवन है, 1 2, बस इसमें आपने ध्यान ये करना है 1 2 3 कि कोई अमाउंट गलत ना हो जाए। 2 3 1 थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, और थोड़ी सी ज़हनी जो है कोफ्त होगी आपको। प्लस b की वैल्यू जो है वो आप ध्यान से लिखेंगे, b की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 और 1, 2 -2 2, 3 1 3। जी, इसको मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द ब्रैकेट और आगे ऐड कर देना है, बस जस्ट ये ले। इसमें हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बनता है वो ज़रा देख लें आप। चाहें तो आप थोड़ा सा फास्ट करके इसको एक ही दफ़ा यानी मल्टीप्लाई कर लें और जो रिज़ल्ट बने इसमें ऐड कर लें, लेकिन हम अलग अलग करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं, जस्ट यानी ये वाला रिज़ल्ट बना के लिखते हैं 2 4 6 4 6 2, और लास्ट में 2 -2 0। ये चलें लिख लेते हैं 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। अब इसको ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बनता है ये देख लें आप। 2 + 1 3, और 4 + -1 ये भी 3, 4 + 6 + 1 7। ठीक हो गया जी, और ये हो जाएगा 6 6 + -2 4 आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा 4, 2 + 3 = 5, -2 + 1 = -1, और 0 + 3 = 3। जी, ये अब हमारे पास रिज़ल्ट बन गया है लेफ़्ट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट भी ऐसा ही बनता है या डिफरेंट बनता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है राइट हैंड साइड में a +
बी। ब्रैकेट में ए प्लस बी पहले हम ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ए करेंगे, ऐड कर देंगे, और फिर जो है ए प्लस बी, ये प्लस बी और ये ब्रैकेट 1 जी। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1, तो याद हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह 1 2 3 2 3 1 और 0 सॉरी 1 1 -1 0, और बी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1, चलिए इसी को 1 बना लेते हैं, और -1 1 2 -2 2 3 1 3, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा मिस हो गया, गलत हो गया, यानी ए की वैल्यू पहले आनी थी और बी की आनी थी बाद में, तो बी की मैंने पहले लिख दी ए की, लेकिन हमें पता है कि जस्ट अभी हमने प्रूव किया है कि ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ए बी प्लस ए लिख रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0, ठीक है। इसको साइड पे हम रखेंगे वैसे ही 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस इसका जो रिज़ल्ट बनता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 + 1 2 -1 + 2 1 और 1 + 3 = 4 और 4 1 और 3 और 3 + 1 = 4 हो जाएगा, सॉरी 1 + 0 हो जाएगा, 3 + 3 0। अब हम इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7, 6, 3 + 1 = 4, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5 और -1 + 0 = -1 और लास्ट में 0 + 3 = 3, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि रिजल्ट सेम आए हैं या नहीं आए। 3 3 7 6 4 4 5 -1 3, ये सेम रिज़ल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरीफाइड हो गया है, जो हम वेरीफाई करना चाहते थे ये सारा वेरीफाई हो गया। पार्ट 7 भी इसी तरह है और पार्ट 8 भी है। चलिए हम इसको अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।